अभी अखिलेश यादव जी हैं विपक्ष में जो है, उन्होंने एक बयान दिया है कि हम अपने बुलडोजर जब हमारी सरकार आएगी तो रुख गोरखपुर की तरफ करेंगे। तो हम इस पर ये कहना चाहेंगे किस प्रदेश की मुखिया किस स्तर से बन सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। जब उनकी मानसिक स्थिति वो भ्रष्ट हो चुकी है, वो ऐसा बयान दे रहे हैं कि गोरखपुर में हम बुलडोजर लाएंगे कि जब 2027 में हमारी सरकार बनेगी तो हमारी सरकार जैसे ही बनती है बुलडोजर का रुख जो है गोरखपुर की तरफ बढ़ जाएगा। नहीं, तो ये बात उन्होंने बहुत गलत कही थी। अगर वो प्रदेश के मुखिया हैं और प्रदेश के उम्मीदवार हैं सीएम पद के, और अगर वो एक तरह से जिला विशेष की बात करेंगे तो ये उनके स्वभाव नहीं रहता। उनको पूरा प्रदेश चलाना है, और अगर वो स्पेशल गोरखपुर की तरफ रुख करेंगे तो फिर वो इस हिसाब से वो कभी चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे। जब 27 में सरकार या तो परिवर्तन होगी या तो पुनः फिर से योगी जी आएंगे, तो क्या लग रहा है परिवर्तन होगा? लक्षण लग रहा है। ऐसे क्यों? हाँ? ऐसे क्यों? अरे बस यही है, कुछ तो रीजन होगा। मतलब 2 बार का सत्ता हो गया है, अब तीसरी बार के लिए भाई जनता वही है कि 2 बार देख ली है। जनता हमेशा बदलती ही रहती है। बात के लिए देखिए बुलडोजर चल रहा है, कहाँ जात के लिए बुलडोजर चल रहा है? राहुल गांधी बोल रहे हैं, अखिलेश भैया बोल रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। सबकी बातें हैं, सबकी देखने की बातें हैं। अब जहाँ जो क्राइम करेगा किसी भी जात का हो तो उसको जाना ही है बुलडोजर के नीचे। और रह गई बुलडोजर जो चल रहा है, क्या वो सही है कि गलत है? बुलडोजर एक सुशासन का एक साधन है। अच्छा ये बताइए, जिसके वहाँ बुलडोजर चल रहा है, मैं ये भी इसके पहले भी मैंने बोला कि वो दूध के धुले हुए नहीं थे। आम आदमी के ऊपर बुलडोजर तो चलेगा नहीं। आप कृत्य करिए, आपके ऊपर कुछ नहीं होगा। कुकृत्य करेंगे तो आपके ऊपर बुलडोजर चलना बहुत ही लाजमी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस में आपके साथ मोनू गुप्ता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हमेशा चर्चाओं में बने ही रहते हैं, लगभग उनका 8 साल कार्यकाल हो चुका है। इस बार कार्यकाल जो उनको बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज वही बुलडोजर जो है बाबा जी का आज सत्ता में और सत्ता के बाद में भी चर्चाओं में आ चुका है। अखिलेश भैया ने कहा है कि अगर हमारी सरकार 2027 में बनती है तो हम इसे गोरखपुर तरफ रुख मोड़ देंगे। अब इस पे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाने के लिए जिगरा चाहिए और हिम्मत चाहिए। अब इस पे लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, हम इस पे जानने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे काफ़ी तमाम लोग हैं, जनसंख्या बहुत काफ़ी है। लोगों की नज़रिया क्या, इस पे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया? खड़े हो जाइए थोड़ा सा। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी भैया, देवांश प्रताप सिंह, गोरखपुर से हैं। क्या लग रहा है ये जो अभी बुलडोजर बाबा जो चर्चाओं में है, बुलडोजर बाबा जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, इनकी कार्रवाई से कितने सहमत हैं? बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। अभी जो माफिया थे, जो अपराध चरम सीमा पे था यहाँ उत्तर प्रदेश में, हमारे पूजनीय महाराज जी जब से आए हैं तब से काफ़ी ज़्यादा क्राइम पे कंट्रोल मिला है। इससे ये पता चलता है कि इनकी सरकार से हम लोग काफ़ी संतुष्ट है। बहुत ही अच्छी सरकार है महाराज जी की। अच्छा, अभी अखिलेश यादव जी हैं विपक्ष में जो है, उन्होंने एक बयान दिया है कि हम अपने बुलडोजर जब हमारी सरकार आएगी तो रुख गोरखपुर की तरफ करेंगे। तो हम इस पर ये कहना चाहेंगे किस प्रदेश की मुखिया किस स्तर से बन सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। जब उनकी मानसिक स्थिति वो भ्रष्ट हो चुकी है, वो ऐसा बयान दे रहे हैं कि गोरखपुर में हम बुलडोजर लाएंगे। आप एक सिपाही के मुखिया नहीं, आप पूरे प्रदेश के मुखिया बनने वाले हैं। तो आपको सबको समानता की भावना से देखना चाहिए। 2027 में आएंगे अखिलेश भैया? 2027 छोड़िए, जब तक पूजनीय महाराज जी हमारे उम्मीदवार हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा हैं, तब तक कभी सत्ता में अखिलेश यादव आ नहीं सकते हैं। क्योंकि महाराज जी की सरकार जब तक है, अपराध से लेके और हर विकास के कार्यों में मतलब बहुत ही अच्छे स्तर से ये काम कर रहे हैं। तो सारी जनता, सारे स्टूडेंट, सब लोग इनसे बहुत संतुष्ट हैं, खुश हैं जी। और ये जात धर्म देख करके जो बुलडोजर चला रहे हैं, ये जात धर्म देख करके चला, क्या एक समुदाय को देख करके चला रहे हैं? कभी जात और धर्म को देखकर वो चले ही नहीं, क्योंकि वो एक महंत है और वो इस प्रदेश के मुखिया हैं। वो सामते और समानता की भावना से सबको देखते हैं। और ये कहना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि देखिए अपराधी की कोई जात नहीं होती है। वो आप बात कर रहे हैं शायद मुख्तार अंसारी, आतिक अहमद जैसी लोगों के, तो आपको पता होना चाहिए विकास दुबे जैसे लोग और कुछ ऐसे भी थे जो हिंदू समाज से भी थे, मुस्लिम समाज, हर समाज के लोगों का ही एकाउंटर हुआ है। और बुलडोजर किसी का जात धर्म नहीं देखता है। बुलडोजर बस अपराध देखता है। हमारे गोरखपुर में, यहाँ शहर में ही कुछ अपराधी थे जिनकी संपत्ति को जब्त किया गया, जिनके ऊपर कार्रवाई की गई। तो कभी भी जात और धर्म को देखकर हमारी सरकार, जो योगी जी की सरकार है, वो कभी काम नहीं करती है। अच्छा, जात धर्म देख करके नहीं करती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन विपक्ष लगातार करे जात धर्म देख करके नाम उसी पर वो काम कर रहे हैं। विपक्ष राजनीति करे, क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है ना। भाजपा के खिलाफ उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो फर्जी मुद्दा बना रहे हैं, फर्जी राजनीति कर रहे हैं। अच्छा। उनके पास राजनीति करने का कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। तो यही राजनीति करेंगे, जाति और धर्म के नाम पे राजनीति कर, विकास के नाम पे राजनीति कर नहीं पाएंगे। क्योंकि विकास के नाम पे राजनीति करेंगे तो उनके ऊपर जांच बैठ जाता है। इतना ज्यादा वो खुद घोटाला करके बैठे हुए हैं, तो कहाँ से वो किसी से बात कर पाएंगे। जी अच्छा, ठीक है भैया। क्या नाम पड़ेगा भैया? अमन राय। अमन राय।
कैसे देखते हैं आप? तो गोरखपुर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, क्या लग रहा है जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से बोला था कि बुलडोजर चलाने के लिए जिगर चाहिए, उससे पहले अखिलेश भैया ने बोला था कि जब 2027 में हमारी सरकार बनेगी तो हमारी सरकार जैसे ही बनती है बुलडोजर का रुख जो है गोरखपुर की तरफ बढ़ जाएगा। नहीं, तो ये बात उन्होंने बहुत गलत कही थी। अगर वो प्रदेश के मुखिया हैं और प्रदेश के उम्मीदवार हैं सीएम पद के, और अगर वो एक तरह से जिला विशेष की बात करेंगे तो ये उनके शोभा नहीं देता, उनको पूरा प्रदेश चलाना है। और अगर वो स्पेशल गोरखपुर की तरफ रुख करेंगे तो फिर वो इस हिसाब से वो कभी चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे। तो जात धर्म देख करके काम कर रहे हैं क्या वो मोदी योगी जी? नहीं, वैसा कुछ नहीं। अगर जात धर्म की बात होती तो जैसे हमारे भाई ने कहा कि हर जात हर वर्ग के लोगों का जो माफिया कल्चर से थे सबको तोड़ा गया है, तो ये सच्चाई है कि सबको तोड़ा गया है, चाहे वो किसी भी विशेष जात धर्म के हो। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है कि हमेशा बार बार जो है कभी 3 तलाक पे काम होने लगता है तो कभी वक्फ बोर्ड पे काम होने लगता है? बीजेपी का ये एजेंडा है, जो भी काम कर रही है सारा भी ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के प्रति ही कार्रवाई हो रही है, हिंदू के भी प्रति हो रही है। तमाम चीज़ें हैं, सरकारें हैं, आती हैं जाती हैं, लेकिन बात यह है कि विपक्ष के पास कोई बहुत गहन मुद्दा नहीं है कि वो कुछ कह पाएँ। बस स्पेशल ये धर्म है, जात है, धर्म जात से नहीं ना देश चलेगा। और धर्म और जात से किसी भी राज्य का और देश का विकास होना नहीं है। धर्म जात अपने जगह, हम हिंदू धर्म से हिंदू को मानते हैं, मुस्लिम को मानते हैं। अच्छा, योगी जी बोले थे एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, इसी बात से कितने संतुष्ट हैं? अब जैसे एक रहेंगे तभी ना नेक होंगे भाई, बटेंगे तो नुकसान तो होना। ये फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक परिवार है, जैसे मान लीजिए इतनी मोटी लकड़ी है, एक है तो उसको तोड़ेंगे तो इतना आसानी से नहीं टूटेगा, लेकिन एक एक करके तोड़ेंगे तो टूट जाएगा। अच्छा, तो बस सिंपल सी बात है, एग्जांपल समझ लीजिए। अच्छा ठीक है भैया, और लोग हैं, हम बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया? थोड़ा खड़े हो जाइए। क्या नाम पड़ेगा भैया? नीतीश राय। नीतीश राय, कैसे देखते हैं योगी अखिलेश भैया ने बोला है कि 2027 में हमारी सरकार बनते ही हमारा बुलडोजर का रुख गोरखपुर तरफ मुड़ जाएगा। ये बुलडोजर बाबा जिसे जाना जाता था, ये अब जो बुलडोजर जो है ये चुनाव के बाद जब 27 में सरकार या तो परिवर्तन होगी या तो पुनः फिर से योगी जी आएंगे, तो क्या लग रहा है परिवर्तन होगा? लक्षण लग रहा है। ऐसे क्यों? ऐसे क्यों? अरे बस यही है, कुछ तो रीजन होगा। मतलब 2 बार का सत्ता हो गया है, अब तीसरी बार के लिए भाई जनता वही है कि 2 बार देख ली है। जनता हमेशा बदलती ही रहती है। तो योगी जी में ऐसी क्या खामियां हैं जो लग रहा है आपको? खामियां नहीं है, योगी जी में खामियां नहीं है। जनता का जो मूड है वो बहुत ज़्यादा दिन तक जैसे नहीं रहता है। अभी आप देखे हैं ना कि 2 बार यहाँ पे ही मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन यहाँ पे संसदीय के चुनाव में ही भाजपा को उत्तर प्रदेश से बड़ा झटका लग गया है, जिसकी उम्मीद नहीं थी। तो वो चीज़ होगा 2027 में ज़रूर बदलेगा, लेकिन ये नहीं होगा कि बुलडोजर का तब तक वो कम होगा। बुलडोजर जिस तरह से अखिलेश यादव ने बोला है रुख बदलेगा, एक जैसे ये बोल रहे हैं कि इस तरह की उनकी बात करना, एक पार्टी के जो मेन अध्यक्ष हैं, जो मेन कार्यकर्ता हैं, उनको इस तरह की बात करना, एक जिला विशेष की बात करना, ये उनको शोभा नहीं देता है। सही बात है भैया। ये बताइए, अब जातिगत में जैसे हमेशा कांग्रेस या सपा जो भी है वो लोग हमेशा जातिगत मतलब ये कहते हैं कि भाजपा जो है धर्म की लड़ाई करती है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जात पे आ जा रहे हैं। मतलब ये लोग वो जो है वो अलग अलग धर्म में करते हैं, और ये एक ही धर्म में जो है वो उसी में लड़ाई करवाना चाह रहे हैं, इसीलिए तो जातिगत जनगणना के लिए कह रहे हैं। अच्छा भैया, क्या नाम पड़ेगा? नीरज शुक्ला। नीरज शुक्ला भैया बोल रहे हैं कि परिवर्तन बहुत जरूरी है 2027 में। क्या लग रहा है जिस तरह से अखिलेश भैया ने बोला है कि इस बार 27 में जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारा बुलडोजर का रुख जो है गोरखपुर की तरफ होगा? नहीं, ये तो जाहिर गलत बयान है कि बुलडोजर किसी तरफ रुख नहीं मोड़ा जा सकता है, क्योंकि अगर सही मान लीजिए वो बोल रहे हैं कि गोरखपुर बुलडोजर जाएगा, तो क्या गोरखपुर की जनता उनको दिए बिना वो जीत जाएंगे? आखिर विधायक यहाँ के भी तो विधायक मायने रखते हैं कि नहीं? तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसी तरफ बुलडोजर जाएगा या योगी जी बोले कि सैफे की तरफ जाएगा। तो ऐसे बयान करना बहुत नाजायज बात है, ये बात नहीं करनी चाहिए उनको, क्योंकि जनता हर तरफ एक समान कार्य करती है। हाँ, मूड है मान लीजिए कहीं। अच्छा ये बताइए, जिसके ऊपर बुलडोजर चला है, आप ही बताइए हमको, क्या वो गंगा दूध से धुले हुए थे क्या जिनके ऊपर बुलडोजर? हमारे ऊपर क्यों नहीं चला? तो रहे हैं एक जात समुदाय को देख करके सिर्फ टारगेट किया। नहीं, कौन बोल रहा है कि एक जात? विपक्ष बोल रही है, कांग्रेस सपा। मेरी बात सुनिए, कौन बोल रहा है कि विपक्ष जात की बात के लिए बुलडोजर चल रहा है? कहाँ जात के लिए बुलडोजर चल रहा है? राहुल गांधी बोल रहे हैं, अखिलेश भैया बोल रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। सबकी बातें हैं, सबकी देखने की बातें हैं। अब जहाँ जो क्राइम करेगा किसी भी जात का हो तो उसको
उसको जाना ही है बुलडोजर के नीचे। और रह गई बुलडोजर बुलडोजर जो चल रहा है क्या वो सही है कि गलत है? बुलडोजर एक सुशासन का एक साधन है। अच्छा ये बताइए, जिसके वहाँ बुलडोजर चल रहा है, मैं ये भी इसके पहले भी मैंने बोला कि वो दूध के धुले हुए नहीं थे। आम आदमी के ऊपर बुलडोजर तो चलेगा नहीं। आप कृत्य करिए, आपके ऊपर कुछ नहीं होगा। कुकृत्य करेंगे तो आपके ऊपर बुलडोजर चलना बहुत ही लाजमी बात है। तो ये भी कहाँ जायज है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर कोई गलती कर देता है तो ये जायज नहीं है कि उसका घर गिरा देना, लेकिन उस पर हलफनामा दिया है बीजेपी गवर्नमेंट ने, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। उस पर उसे देखते हुए उन्होंने प्रशंसा भी किया हुआ है। लेकिन बात ये फंस रही है कि क्या अगर बेटा गलती कर देता है तो बेटे की जो गलती है वो बाप क्यों हर्जाना भरेगा, क्यों अपना घर गिरवाएगा? अगर इसी माध्यम से आप जो बोल रहे हैं कि बाप क्यों हर्जाना बढ़ रहा है, तो बाप तो रोक भी सकता है ना उनको गलती करने के लिए। क्योंकि अगर देखा जाए कि बच्चों का जो सबसे बड़ा शिक्षक होता है वो माँ बाप होते हैं। अब हमारे माँ बाप जो हमको बताएंगे, अगर हम सपोर्ट नहीं, हमारे ऊपर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम अच्छा नहीं करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो हम बुरा भी करेंगे। है कि नहीं? दोनों सपोर्ट के ऊपर है। तो वो जाहिर सी बात है, जो चीजें अनैतिक तरीके से हुई हैं उनको अनैतिक तरीके से ही गिराना बहुत निश्चित काम होता है। ये बहुत बेहतर काम हो रहा है। बहुत बेहतर काम। हाँ जी, बहुत। अच्छा ठीक है भैया।